4 बड़े ब्लास्ट से दहला पाकिस्तान। मुनीर के लिए नासूर बने टीटीपी और पीएलए। पाकिस्तान में फिर बड़ा ब्लास्ट हुआ और ये एक जगह नहीं बल्कि 4 जगह हुआ और मुल्ला मुनीर कुछ नहीं कर पाया। जहां शहबाज और मुनीर को उनकी औकात पता चली, वहीं अपने आप को परमाणु संपन्न देश कहने वाले पाकिस्तान की भद पिट गई। क्योंकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जहां पाकिस्तान से अलग हो रहा है, वहीं अब लाहौर और इस्लामाबाद पर कब्जा करने की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कैसे पाकिस्तान जहां कई टुकड़ों में बटेगा, वहीं मुनीर अब अपनी ही आवाम से पिटेगा। क्योंकि मुनीर की वजह से पूरा पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर है और अब मुनीर की अपनी आवाम ही मुनीर का खात्मा करने पर उतारू है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को बलोच विद्रोहियों की ओर से बड़ी चुनौती मिल रही है। यहां पाकिस्तानी फौज को लगातार भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने मस्तूंग, तुर्बत, कोल्हू और चामलांग सहित कई जगहों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। खुद बीएलए के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने किस तरीके से आसिम मुनीर की फौज को धूल चटाई। बीएलए के प्रवक्ता जेएन बलूच के मुताबिक 3 दिसंबर को मस्तूंग के दस्त इलाके में जालो गंडन क्षेत्र में रेलवे ट्रैक की सफाई कर रही पाकिस्तानी सेना की टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में 200 से ज्यादा जवान मौके पर मारे जाने की खबर आई, जबकि एक घायल हालात में किसी तरीके से बच निकला। उसी दिन तुर्बत में पार्क होटल के पास सेना की एक चेक पोस्ट पर ग्रेनेड फेंककर हमला किया गया, जिसमें कई जवानों के हताहत होने और संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचने का दावा किया गया। बीएलए ने कहा कि कोहलू के संघारी क्षेत्र में गैस कंपनी के सुरक्षा कैंप पर भी उनके लड़ाकों ने धावा बोला। वहां मौजूद निधि सुरक्षा गार्डों को पकड़ लिया गया और उनके हथियार जब्त कर लिए गए। कुछ पाकिस्तानी सैनिकों का अपहरण भी किया गया। कंपनी के स्थायी कर्मचारियों को चेतावनी देने के बाद छोड़ा गया और ऐसे ही तकरीबन 15,000 मुनीर के सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया और पिछले 1 साल में ऐसे ही 15,000 से ज्यादा मुनीर सैनिक को मौत के घाट उतारा गया। हालांकि चेतावनी देते हुए यह भी कहा गया है कि अगर इस इलाके में आओगे तो मारे जाओगे, जिससे कहीं ना कहीं मुनीर घबराया हुआ है। क्योंकि मुनीर को यह कहा गया है कि आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे अगर बलूच विद्रोहियों से पंगा लिया तो। ताबड़तोड़ हमलों से त्रस्त फौज। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार को भी बीएलए ने दावा किया था कि 28 से 30 नवंबर के बीच हुए 29 हमलों में से 27 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 17 से ज्यादा घायल हुए। बीएलए ने यह भी कहा कि ग्वादर के पसनी क्षेत्र में कोस्ट गार्ड कैंप पर ग्रेनेड लॉन्चर से हमला किया गया। वहीं जीवानी इलाके में सैन्य खुफिया एजेंसी से जुड़े लोगों को रिमोट कंट्रोल आईईडी से निशाना बनाया गया। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इससे पाकिस्तान की न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक सुरक्षा गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। इस बीच पाकिस्तान में जारी राजनीतिक संकट और सेना सरकार में खींचतान से मामला और ज्यादा बिगड़ गया है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान के 2 सूबे बगावत को तैयार है। अगर स्थिति सुधरती नहीं है तो पाकिस्तान को अपने इन 2 सूबे को बनाए रखने में मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें पहला सूबा बलूचिस्तान और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा है, जिसकी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मुनीर फौजियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। पाकिस्तान में चरम पर आतंकवादी हमले। इस्लामाबाद स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज यानी CRSS की वार्षिक सुरक्षा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से सितंबर 2025 तक अलग अलग आतंकवादी हमलों में 2414 लोग मारे गए हैं। ये पिछले साल 2024 की समान अवधि में 1527 मौतों से यानी 58% ज्यादा है। केवल तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में ही पूरे पाकिस्तान में आतंकी हमलों में 201 फौजियों की मौत हुई और 599 आम लोग घायल हुए, जो पिछली तिमाही से मुकाबले
46% ज्यादा है। कुल हिंसा का 96% से ज्यादा केवल 2 प्रांतों खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में है। इनमें से भी ज्यादा मौतें खैबर पख्तूनख्वा में ही हुई है, जो 71% है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात बेकाबू। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात बहुत गंभीर हैं। इन दोनों सूबे के बड़े भूभाग पर विद्रोहियों का नियंत्रण है। इन इलाकों में पाकिस्तानी सेना भी घुसने की हिम्मत नहीं करती, और घुसती है तो मारी जाती है। हर दिन इन दोनों सूबों में आतंकी घटनाओं की खबरें आती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आतंक है, वहीं बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने मोर्चा संभाला हुआ है। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में शरिया कानून की मांग कर रही है। बड़ी बात यह है कि इस सूबे के एक बड़े हिस्से पर अफगान तालिबान भी अपना दावा करता है। वहीं बलूचिस्तान में बलूच विद्रोही पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर हथियार उठा चुके हैं, बगावत कर चुके हैं। वो बलूचिस्तान के संसाधनों के दोहन को लेकर भी पाकिस्तान पर भड़के हैं। भारत पर ठीकरा फोड़ रहा पाकिस्तान। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से उठ रहे हथियारबंद आवाजों को पाकिस्तान बंद कराने में नाकाम रहा है। यही कारण है कि वो अब इसका संबंध भारत से जोड़ने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी सेना और सरकार इन दोनों सूबों में होने वाली हर घटना को भारत प्रायोजित करार देने में आगे रहती है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना और उसके आका फील्ड मार्शल असम मुनीर ने तो इसके लिए एक नया शब्द ही इजाद कर दिया है, फितना अल ख्वारिज। मुनीर पाकिस्तान के इकलौते ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्हें सेना से ज्यादा इस्लाम के बारे में पता है। उन्हें पवित्र कुरान जुबानी याद है। इस कारण पाकिस्तान में उन्हें मुल्ला जनरल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन वो कोई भी पाक काम नहीं करते, हमेशा नापाक काम करते ही नजर आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोग प्रस्त कई वरिष्ठ पत्रकारों से हमने बातचीत भी की है इसी मामले को लेकर। तो उनका कहना है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असम मुनीर भले ही संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति से भी ज्यादा शक्तिशाली क्यों न बन गए हों, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान को एकजुट रख पाना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आज खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में जो भी हो रहा है, उसके पीछे का प्रमुख कारण इन सूबों के हकों को छीनकर पंजाब और सिंध में बांटना है। ये लोग अपने संसाधनों के शोषण और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से त्रस्त हैं। इन्हें हक की आवाज उठाने पर सेना की गोलियां मिलती हैं। सरकारी संरक्षण में महिलाओं बच्चों की हत्याएं की जाती हैं। आज बलूचिस्तान में लाखों लोग गायब हो रहे हैं, जिनकी लाशें तक उनके परिवारों को नसीब नहीं हो रही। खैबर पख्तूनख्वा सूबा भी इससे अछूता नहीं। यहां भी पाकिस्तानी सेना ने आम लोगों को आतंकवादी घोषित कर उनकी बड़ी पैमाने पर हत्याएं की हैं। अब इसी का बदला मुनीर से लेने की इन विद्रोहियों ने ठानी है। असम मुनीर के राज में बिगड़े हालात। पाकिस्तान में जब से असम मुनीर आर्मी चीफ नियुक्त हुआ, तब से इन दोनों सूबों में हालात और ज्यादा खराब हुए। दरअसल मुनीर ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर आक्रामक दिखाने की कोशिश की, ताकि दुनिया से ज्यादा खैरात बटोरी जा सके। उन्होंने भारत से पंगा मोल लिया और उसका इस्तेमाल अपनी करियर को चमकाने के लिए किया। मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बाहें मरोड़ खुद के लिए फील्ड मार्शल का तमगा ले लिया, जबकि सच्चाई ये थी कि इस झड़प में भारत के हाथों पाकिस्तान की जबरदस्त पिटाई हुई थी। इसमें पाकिस्तान के 11 एयरबेस और 2 रडार साइटें शामिल थीं, जिन्हें भारत ने उड़ा दिया था। असम मुनीर पाकिस्तान में किसी आम मिलिट्री जनरल की तरह ही जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन उनके इशारे पर पहलगाम हमला हुआ और इसके बाद जो कुछ हुआ वो इतिहास है। मुनीर ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और खुद की जबरदस्त ब्रांडिंग कर डाली। इसका असर यह हुआ कि वो पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ऊपर एक शक्तिशाली शख्स बनकर उभरा। इसके बाद पाकिस्तान के संविधान में संशोधन कर खुद के लिए फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक दर्जा दिलवाया। खुद को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF भी घोषित करवा दिया। इससे यह तो तय हो गया कि आसिम मुनीर अगले कुछ सालों तक पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स होगा और पाकिस्तान को बर्बाद करने वाला भी शख्स। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स बने आसिम मुनीर।
27वें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर देश और नागरिक नेतृत्व को मात दे दी है। इस संशोधन ने सरकार, न्यायपालिका सहित प्रमुख लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है। इससे पाकिस्तान में शक्ति संतुलन सेना के पक्ष में पलट गया है। इससे संशोधन नागरिक नेतृत्व और कमजोर होगा, जो पहले से ही सेना का रबर स्टैंप बना हुआ है। इस संशोधन के बाद सत्ता परिवर्तन की सूरत में भी मुनीर की शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी। मुनीर को अब कोई कानून नहीं छू रहा। उन्हें आधिकारिक तौर पर दूसरी सभी सैन्य शाखाओं यानी पाकिस्तानी नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों से ऊपर रख दिया गया है, जिसके कारण वो अपनी आवाम को त्रस्त किए हुए हैं, बलूचिस्तान में हाहाकार मचाए हुए हैं और अब पाकिस्तान की आवाम तक मुनीर की पिटाई करना चाहती है। मुनीर को उनके पद से बेदखल करना चाहती है, क्योंकि मुनीर के रहते पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर है। और अब तो जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है वही हो रहा है, यानी विद्रोहियों ने मुनीर के कत्ल तक का प्लान बना लिया है, जिसकी तस्वीर जल्द आएगी। और क्या मुनीर कब्र में दफन होगा, ये बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब जल्द ही सबके सामने होगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।